जय माता दी। स्वागत है आप सभी का फैमिली एंटरटेनमेंट में। दशा माता का व्रत चैत महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है। इस बार यानी कि 2024 में दशा माता का व्रत 4 अप्रैल 2024 गुरुवार को है। इस व्रत में विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद दशा माता की कहानी सुनते या कहते हैं। दशा माता की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुख पूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में ही रानी की दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। तो रानी ने भी ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि के अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में एक बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर वह बुढ़िया जो दशा माता के थी अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे ही कुछ दिनों में ही राजा के ठाट बाट सब खत्म होने लगे, सब नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने तक का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चलते हैं, क्योंकि यहाँ हम कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकते। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर ही चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन आदि कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे पर एक मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा हुआ था। रात में ही रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वे जो बेजान खूंटी थी वे हार को निगल रही थी। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को उठाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर हम क्या जवाब देंगे, तो इसलिए हमें इसी समय यहाँ से चले जाना चाहिए। राजा और रानी दोनों ही रात को ही वहां से चले गए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। वह हार वहां पर उसे नहीं दिखा। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार ही चुराकर रात में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर भिजवाई कि तुम्हारे भाई और भौजाई आए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके कैसे हाल चाल हैं, वे कैसे आए हैं। वह बोला, दोनों अकेले आए हैं, पैदल आए हैं और उनके बहुत बुरे हाल हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा और रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से की खा ली और रानी ने वहीं जमीन पर गाड़ दी। फिर वे दोनों वहां से चल दिए और चलते चलते एक नदी पर पहुंचे। राजा ने नदी से मछलियां पकड़कर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूनो, मैं गांव से परोसा लेकर आता हूँ। गांव के सेठ ने सभी लोगों को भोजन कराने का प्रबंध करा रखा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा, सारा परोसा नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी क्या विचार करेगी कि राजा ने स्वयं ही भोजन कर लिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। उधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से वे सभी मछलियां जीवित होकर नदी में खुद ही चली गईं। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि रानी सारी मछली खुद खा गई। जब राजा आए तो मनी मन समझ गए और फिर वे दोनों वहां से चल दिए। चलते चलते
रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ व दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा एक तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा कि मैं भी तेरा सिर गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर पर एक पद देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आईं और इनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में एक पद है, तेरे सिर में भी पद है। ये देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, हमसे क्यों छुपाई? तब उसने कहा, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी, तब उनसे अपनी गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने भी बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई। तब उन्हें महल में लेकर आया गया। जमाई राजा को स्नान कराया, नव वस्त्र पहनाए, पकवान बनवाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को उन्होंने कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, हाथी घोड़े आदि देकर अपनी बेटी और जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी मछलियों को भून रही थी और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारकर भोजन ले गई थी। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। तब रानी ने भी कहा कि आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली, परंतु वे मछलियां जिंदी होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भिजवाई। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके कैसे हाल चाल हैं, तो उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में आए हैं, उनके साथ हाथी घोड़े धन दौलत सब कुछ है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों के थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ रोटी और कांधा गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांधा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचा। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से ही उनको नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने को लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि हमने आपका हार चुरा लिया है। दूसरे दिन वे प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को उन्हें वापस दिलवाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने उन्हें अपने धन वैभव हाथी घोड़ों के साथ आते हुए देखा तो वे सभी बहुत खुश हुए। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाने बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसा किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सभी पर करना। तो जो भी महिलाएं दशा माता का व्रत और कथा भक्ति भाव से करती हैं, उनके घर से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार में की जो दशा है वह सही बनी रहती है। तो बोलिए दशा माता की जय। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।